Hello everyone, welcome to my another vlog. So today I'm going to my school. क्योंकि कल मैंने अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर ली 191 कॉपीज़। बड़े टाइम बाद वापस स्कूल जा रहे हैं और आज से क्लासेस लेना शुरू करना है, तो जल्दी चलते हैं। तो आज एक स्ट्रीम सिलेक्शन की क्लास हो रही थी, तो उसमें आज मैं बड़े टाइम बाद क्लास में पढ़ाने गया। पीएड बच्चों को पसंद आया, क्योंकि मेन रीज़न रहता है कि पीएड के साथ साथ गेम्स खेलने को मिलता है, तो ये एक मेजर रीज़न रहता है। बढ़िया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज तो दिन में वैसे खाली बैठे हैं, थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली। जितने बच्चे आए थे 11th के, जो अपकमिंग 11th में आने वाले हैं, वो फिर देखते हैं क्या करते हैं आज। और हाँ, कुछ दिन से मैंने चेक नहीं किया था, जो मैंने धुरंधर का रिव्यू डाला था उसमें 40 व्यूज़ आ गए, पता नहीं कहाँ से। बढ़िया है, पर मैंने ना कहीं शेयर किया ना कुछ, बस हमेशा अगर वीडियो बनाया डाला, व्यूज़ आ गए। नाउ आई विल स्टार्ट माय वर्कआउट। देयर इज़ आल्सो अ गुड न्यूज़ एज वेल। कुछ टाइम पहले मैं यूपी एलटी ग्रेड एक एग्ज़ाम होता है, वो देने गया हुआ था आगरा। काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम था, बहुत एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद उसका जिस दिन मूवी देखने गया था, उसी दिन उसका प्री का रिज़ल्ट आया, और उसमें मैंने वो क्लियर कर लिया है। बहुत देर तक तो मुझे पता ही था कि रिज़ल्ट आ गया है, मैंने बहुत टाइम बाद देखा, बट देखा तो बहुत खुशी हुई कि चलो फाइनली कुछ तो सही हुआ। तो अब कल से ही मैंने शुरू कर दिया है अब मेंस की प्रिपरेशन। मेंस एग्ज़ाम क्या है, वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, मतलब उसमें लिखना पड़ेगा 200 मार्क्स का पेपर 3 घंटे का, और देखते हैं कब उसकी डेट आती है। तो अब उसकी प्रिपरेशन करनी है, और उसमें सही तरीके से टाइम दूँगा, क्योंकि एक ही चांस है मेरे पास। बाकी जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें तो क्लियर नहीं हो पाया, और इनफैक्ट कहूँगा मुझे डाउट क्या कहते हैं, मुझे यकीन ही नहीं था, इसलिए मैं शायद इतना रिलीजियसली फॉलो भी नहीं कर रहा था कि कब रिज़ल्ट आने वाला है। क्योंकि जब आप पुराने एग्ज़ाम में ऐसे मतलब फेल हो जाते हो या फिर नहीं क्लियर कर पाते हो, कुछ कुछ मार्क्स रह जाता है, तो आपका माइंडसेट है वो जाते नहीं, आपको लगता है कि आपके जो बाकी एग्ज़ाम्स वो भी नहीं क्लियर होंगे। तो एक जो ये लास्ट होप थी उसमें क्लियर हो गया है। अराउंड ऑल ओवर इंडिया से हमारी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट पे अराउंड 35,000 लोगों ने, 34-35 हज़ार लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। उसमें से 23-24 हज़ार लोग एग्ज़ाम के लिए बैठे, और उसमें से 3,800 लोगों को प्री क्लियर किया है। अब जितना एग्जैक्ट नहीं पता है कितनी सीट्स हैं, बट बता रहे थे कि 1 सीट पे 17 लोग हैं, तो एक सीट पे 17 लोगों की है कि 17 लोग फाइट करेंगे एक सीट के लिए। तो अब मेंस की तैयारी करनी है, फिर इंटरव्यू भी होता है, तो अब मैं उसकी प्रिपरेशन में लग जाऊँगा। कल से मैंने शुरू कर दी थी कि किस तरीके से पेपर लिखा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको सिर्फ गोले भरने हैं, पर लेकिन सब्जेक्टिव में आपका ऑन पॉइंट आंसर होना चाहिए, तब जाके आपकी कॉपी मतलब चेक करी जाएगी सही तरीके से। तो अब मैं उसकी प्रिपरेशन लग जाऊँगा, बट वर्कआउट नहीं छोड़ूंगा, करता रहूँगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट माय वर्कआउट। कर मैं थोड़ी ज़्यादा रनिंग कर ली और मज़ा आया, क्योंकि वेदर जब ऐसा होता है तो हो जाता है। नाउ लेट्स जस्ट डू सम अदर थिंग्स, लेट्स गो। Can you see this view? It's quite amazing. So that's the video for today. कुछ खास तो हुआ नहीं आज ब्लॉग में। स्कूल गए, क्लास ली, बस बैठे रहे और तो कुछ काम किया नहीं। आते ही मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए, अभी वर्कआउट भी हो गया। सो कुछ और इंटरेस्टिंग तो है नहीं, बट अब मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि एक एग्ज़ाम है तो उसका थोड़ी तैयारी कर ली जाए, सही रहेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।